This part is about limitations of Levin's work. पिछला पार्ट क्रिटिसिज्म था, तो उसका भी बहुत सारा पार्ट इससे संबंधित है, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म है वो लिमिटेशंस भी है इन सम वे और अदर। लेकिन हमने दो पार्ट अलग अलग कर दिया है। Critics argue that it oversimplifies the change process, neglecting the emotional and psychological aspects of change and the complexities of organizational dynamics. ये तीन चार वर्ड है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स का रोल होता है चेंज में, इस पे बहुत बहस नहीं है। दूसरा कि ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ चेंज को उतनी तवज्जो नहीं देता है जितनी देना चाहिए, सो इट इज़ इट्स लिमिटेशंस। Psychologists do believe that it also neglects the nature of change by considering it linear and sequential, as change is often non-linear and iterative, मतलब रिपीटेड। तो ये लीनियर और सिक्वेंशियल के चक्कर में कि चेंज के नेचर के बारे में इन्होंने अपनी स्टडी में बहुत सारे एस्पेक्ट को इग्नोर किया है। अब पॉइंट वाइज यदि हम क्रिटिसिज्म करें इनका, लेविन का, तो critics point out that Levin's work has limitations on certain grounds like number 1, oversimplification and linear nature। इतना लीनियर नेचर चेंज का है नहीं जितना इन्होंने दिखाया है। दूसरा, नेग्लेक्टिंग इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट, इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स, इम्प्लाई इन्वॉल्वमेंट एंड टॉप डाउन बटन जो मॉडल है उसकी बात नहीं करता है। ओवरलुकिंग लीडरशिप अप्रोच, मैनेजमेंट ड्रिवन अप्रोच की तरफ इशारा है। लैक ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट, ये अब कंक्लूड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो मेजर है कि मेजर लिमिटेशंस है कि ये जो चेंज के नेचर को ओवर सिंप्लीफाई करता है और लीनियर नेचर दिखाता है। इट इज़ नॉट लाइक दिस। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में, जो ये करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान नहीं देता है, ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स को इग्नोर करता है, लीडरशिप अप्रोच को ओवरलुक करता है, और फिर कॉम्प्लेक्स मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का ये जो थ्योरीज हैं उस पर बहुत सारी बात नहीं करता है। बट डिस्पाइट एवव क्रिटिसिज्म, लेविन सिस्टम हैज़ ग्रेट ह्यूरिस्टिक वैल्यू बिकॉज it generated a tremendous amount of researches and experimentation in many areas of psychology। मतलब जो हमने देखा भी पिछले अध्याय में, पिछले में कहा कि अपनी सदी के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की सूची में कुर्ट लेविन का 20वां पोजीशन देना, ये इस बात का को दोहराता है कि हाउ इम्पोर्टेंट द वर्क एंड द लेविन हिमसेल्फ वाज, बट we have criticized because every psychologist can be criticized. So despite above criticism, Levin's system has great heuristic value because it generated a tremendous amount of researches and experimentation in many areas of psychology. His viewpoint have very clearly shown that for understanding the vital aspects of human behavior, a system has to be multidimensional in scope। और ये भी इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए जो सिस्टम है वो मल्टी डायमेंशनल स्कोप का होना चाहिए। सो देयर आर मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। ऑफ कोर्स लाइक अदर साइकोलॉजिस्ट, लेविन हैज आल्सो some limitations, but he has done very good job, and that is why he is being considered that one of the important psychologists of the psychology of the history of psychology. So in this way, this part we have finished, and this part was very much related to the limitations of Kurt Lewin, and along with this part, which was 35th in number, we have also finished all the related parts based upon Kurt Lewin today। तो इतना लंबा लेक्चर हमको लगता है कि महीनों लग गया
कई दिन थोड़ा थोड़ा करके करते हुए लेविन पे लेक्चर करने में ultimately I am satisfied with the grace of Almighty we could complete it. So today we have finished this part of the lecture, that is limitations of Levin's work, and along with this part all the related 35 parts based upon the Kurt Lewin, for which we have outlined the lecture or we have gone through this slideshow. So thank you for this part and all the related parts as well. Thank you.